नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है RWS क्लासेस में। साथियों, आज की हमारी क्लास नंबर 2 है ये। क्लास नंबर कौन सी है? 2 है, जिसमें हमने राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानने वाले हैं हम। अब तक हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार का जो पार्ट 1 था, उस क्लास में यानी कल की क्लास में हमने देखा था कर्नल जेम्स टॉड के बारे में। राजस्थान शब्द, राजस्थानादित्य, ब्रह्मवर्ग शब्द, इन सब का उल्लेख कहाँ मिलता है, किस जगह मिलता है, क्यों मिलता है, ये सब कुछ जाना। कर्नल जेम्स टॉड के बारे में जाना हमने सब कुछ, उनका जन्म कहाँ से कहाँ, कब ये राजस्थान आए और कहाँ पर इन्होंने जो है नौकरी की, सारा कुछ। ठीक है, तो ये सब जानने के बाद में अब अपना स्थिति और विस्तार से जो मेन पॉइंट है, जो आपने पहले भी पढ़े होंगे लेकिन अब हमारे हाथ पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आज आपके लिए ये क्लास खास रहने वाली है। क्योंकि आज ट्रिकों की बौछार होने वाली है। आज जो है स्थिति और विस्तार को पूरे को ट्रिकों के माध्यम से करवाया जाएगा आपके सामने। बेहतरीन ट्रिक है जिनके द्वारा सीधा सीधा आपके दिमाग में चपने वाली है। तो साथियों, अपने दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर करें और क्लास में मज़ा आने वाला है। सीरियस स्टूडेंटों को मज़ा वाकई में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। आ जाइए। तो सबसे पहले स्थिति और विस्तार को जान रहे हैं तो मैप बनाना चाहिए भाई, क्योंकि मैप के बिना तो पढ़ा ही नहीं जा सकता इसको। तो मैप बना लेते हैं, ठीक है। चलो। हम्म, कोई नॉर्मल बना लेते हैं, जैसा बनता है वैसा, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी खास। ठीक है, ये लीजिए। तो ये है राजस्थान का मैप आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। ठीक है, तो इसमें अब अपन जो है स्थिति और विस्तार को पूरा समझने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हम इसको उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के लिए काट देते हैं। ठीक है, ये अपना उत्तर दिशा हो गई, ये अपनी दक्षिण हो गई, ये अपना पूरब हो गया और ये अपनी पश्चिम हो गई। ठीक है, अब इसको दो तरीके से और काटना चाहूँगा मैं, जो आपको भी काटना है। साथ में आप जो है एक रख लीजिए और उसमें जो है ये मैप बनाइए मेरे साथ, तब आपको अच्छा समझ आएगा। ठीक है, तो अब अपन लेते हैं एक लाइन इधर से लेंगे। ठीक है, एक लाइन अपन इधर से लेने वाले हैं। ये दो लाइन और खींच दी। अब ये भी बताऊँगा ये क्या है और ये क्यों खींची गई है। ठीक है, तो मेरे दोस्त, जिले भरने तो आप सभी को आता ही होगा, क्यों, है ना, आना चाहिए। तो अगर नहीं आते तो रट लो। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले उत्तरी अक्षांश और देशांतर की। ठीक है, तो अक्षांश की बात करते हैं तो अपना यहाँ से स्टार्ट होता है 23 3 उत्तरी अक्षांश से, 30 12 उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, तो लिख लीजिए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। इधर क्या हो जाएगा 30 12, 23 3 से 30 12 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, अब वो लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि अपने पास स्पेस कम है, तो आप उत्तरी अक्षांश लिख लीजिए। ठीक है, 23 3 उत्तरी अक्षांश से 30 12 उत्तरी अक्षांश। और इधर क्या हो जाएगा फिर अपना पश्चिम की तरफ देशांतर है, ये देशांतर हो जाएगा। तो 69 30, यानी 69 30 पश्चिमी देशांतर से, पश्चिम देशांतर, 69 30 पश्चिमी देशांतर से 78 17 पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर ये आपके सामने है। ये होने के बाद में आपको पता होना चाहिए क्या, इनकी लंबाई, यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण आप देखेंगे कि ये जो लंबाई है ये कितनी है, उत्तर से दक्षिण ये लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई है मेरे भाई 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर जो है लंबाई उत्तर से दक्षिण है अपने राजस्थान की। बात करें पूर्व से पश्चिम की, तो ये जो लंबाई है ये है आपकी 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर है। ठीक है, तो 869 ये हुई। अब आप बोलेंगे कि सर ये दो लाइन किसकी है, तो ये मेरे भाई विकर्ण की लंबाई है, राजस्थान का जो विकर्ण है उसकी लंबाई है। यानी कि मैं आपको बताऊँ, ये जो है अपना, इधर देखिए, ये अपनी अर्थ है एक प्रकार से, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और ये अपने विकर्ण हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गए कितनी 826, ये हो गए कितनी 869। अब बात करते हैं ये चार जो है अपने कौन होते हैं, चार क्या होते हैं, कौन होते हैं। तो ये है अपना बाय वे, बाय वे कौन। ठीक है, फिर इधर ये अपना ईशान कौन, ईशान कौन हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इधर अपना कौन सा हो जाएगा, नेतृत्व कौन, ने नेतृत्व कौन। और इधर कौन सा हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना आग्नेय कौन, आग्नेय कौन। तो ये जो लाइन है ना, ये वायव्य कोण से आग्नेय कोण और नेतृत्व कोण से ईशान कोण, ये अपने विकर्ण है, विकर्ण है। तो इनकी आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विकर्ण की लंबाई कितनी है, यानी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान,
कि विकर्ण की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अ, राजस्थान की वायव्य कोण से आग्नेय कोण के बीच की दूरी बताओ, तो कितनी है, विकर्ण की दूरी कितनी है। तो ये कितनी है अपनी, ये है मेरे दोस्त 850 आपकी ये वाली हो जाएगी, और 784 आपकी ये नेत्र कोण और ईशान कोण वाली हो जाएगी। भाई यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वायव्य कोण हो जाएगा, ये आप देखिए। तो ये कौन सी होगी, वायव्य कोण, वायव्य से आग्नेय कोण, यानी वायव्य से आग्नेय कोण कितना हो जाएगा, 850 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 850 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो ये कौन सा अपना ईशान कोण और नेत्र कोण, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 784 किलोमीटर। 784 किलोमीटर क्या हो जाएगा अपना ईशान कोण और नेत्र कोण के बीच की दूरी। ठीक है, इतना समझ आ गया। मैप से ही अपन जो है बहुत कुछ समझेंगे, पूरी स्थिति एवं विस्तार को मैप और ट्रिकों के माध्यम से समझेंगे। आज ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है, ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है ना, है ना। अब बात करते हैं अपन अपने सीमा कितनी है पूरी। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक कहानी आज शेयर करूँगा, और वो कहानी सीधा सीधा आपकी राजस्थान की स्थिति और विस्तार को कंप्लीट करेगी। ठीक है, अब यहीं पर थोड़ा और बात कर लेते हैं अपन कि उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो उत्तरी बिंदु है आपका कोणा गाँव, यहाँ पर सबसे उत्तर में कौन सा है, तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हाँ यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो कोणा गाँव और तहसील भी गंगानगर है और जिला भी गंगानगर है, याद रखिएगा, गंगानगर। ठीक है, तो कोणा गाँव गंगानगर जो है उत्तरी बिंदु हो गए। अच्छा, बात करें दक्षिणी बिंदु की यहाँ पर, तो दक्षिणी बिंदु गाँव में कौन है, तो दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा पड़ता है अपना जिला। तहसील कौन सी पड़ती है, तहसील बताइए, तहसील पड़ती है आपकी कुशलगढ़ तहसील। गाँव कौन सा पड़ता है, तो गाँव पड़ता है आपका बोरकुंडा नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं अपन गाँव, यानी बोरकुंडा गाँव, बोरकुंडा, बोरकुंडा गाँव। बोरकुंडा गाँव कहाँ पर है, बोरकुंडा गाँव तहसील है कुशलगढ़ में, कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील, जिला कौन सा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। ठीक है, तो बोरकुंडा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, इतना याद रखना आपको। फिर बात करते हैं पश्चिम बिंदु। तो पश्चिम में आपका जो आखिरी गांव है, यानी जैसलमेर जिला हो जाएगा, ये तो आप सभी को ज्ञात है। तो जैसलमेर में भी आपके सम तहसील है, और सम तहसील में कटरा नाम का गांव है, तो यहाँ लिख लेते हैं इसको। ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ, कटरा गाँव, कटरा गाँव, सम तहसील, तहसील जैसलमेर, सम तहसील जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, अब अपना रहा कौन सा, पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा सिलाना गाँव। कई बुकों में मुझे पता है सिलावट भी दे रखा है। ठीक है, तो आप सिलावट और सिलावना दोनों याद रखिए। ठीक है, तो सिलाना गाँव राजाखेड़ा तहसील है, और धौलपुर तो आप सभी को पता है डिस्ट्रिक्ट। तो ठीक है, तो ये अपने पूर्वी राजस्थान का आखिरी बिंदु, इसको लिखते हैं अपन इधर। ठीक है, तो कौन सा गाँव है, सिलाना गाँव, सिलाना गाँव। ठीक है, सिलाना गाँव राजखेड़ा या फिर राजाखेड़ा, तो राजखेड़ा तहसील धौलपुर, राजखेड़ा तहसील धौलपुर हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने बिंदु लिख लिए हमने सारे। अब हम एक बार और मैप बनाएंगे, फिर और जो टॉपिक पॉइंट बचे हैं उनको फिर से आपके सामने दिखाया जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर बढ़ते हैं आगे पर। ठीक है, चलिए लीजिए इसकी शॉट, ले लिया। चलिए इसको हटा देते हैं, फिर से आपके सामने हाजिर होते हैं नए पॉइंटों को लेकर। इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा होगा आपके, मैं उम्मीद करता हूँ सारा कुछ, है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं अपन किसकी, इसी के बारे में और देखते हैं, फिर नया मैप बनाएंगे। पहले इसके पॉइंटों को क्लियर कर लेते हैं। आपने अभी मैंने आपको बताया अच्छे से सारा कुछ समझाया। ठीक है, तो अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए, मैंने जो भी समझाया वो आप जो है कमेंट में आंसर देंगे। मैं आपसे क्या है क्वेश्चन करने वाला हूँ, ये मान लीजिए। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका बनता है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताना आपको। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, चलिए कमेंट में बताइए। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार मैंने अभी आपको मैप के जरिए समझाया, तो अब आप बताइए कमेंट में कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने आंसर अपना दे दिया होगा, क्योंकि जस्ट अभी आपको बताया। तो ये है आपका 23 डिग्री 3 मिनट 03 कर दीजिए, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से कितना 30/12 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार बताइए। तो देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, चलिए कमेंट में आंसर दे दीजिए। विस्तार कितना है बताओ भाई, देख क्या रहे हो, लिखो कमेंट में। अच्छा चलिए देखिए, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से 78/17 पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
अब बात करते हैं, यहीं से एक और प्रश्न बनता है कि अब आपको बताना है कि जो ये जो अक्षांशीय अंतर है, अक्षांशीय विस्तार हमने देखा 23 3 उत्तरी अक्षांश है, 30 12 उत्तरी अक्षांश है, तो इसका अंतर बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बनता है आपसे? आपसे बनता है कि अक्षांशीय अंतर बताओ, अंतर कितना है। यानी ये जो 23 3 और 30 12, यानी 30 12 में से 23 3 घटा दीजिए आप, 30 मिनट 12 इसमें से 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट आप घटाएंगे तो इसका अंतर आएगा। तो इसका अंतर आपको याद रखना है। अंतर कितना है अक्षांशीय अंतर? तो ये है आपका 7 डिग्री 9 मिनट, 7 9 अक्षांश याद रखना है। ठीक है, बात करें यहीं से क्वेश्चन फिर बनता है। हर एक पॉइंट से मैंने क्या कहा, थ्योरी एमसीक्यू क्या कहने का मतलब, वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरी पढ़ो, मैप से समझो, उसके बाद में तुरंत यहाँ को इसी क्लास में क्वेश्चन आपके करवाए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं टू द पॉइंट, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली, और सीधे सीधे आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना, फालतू के पॉइंट नहीं दिए जा रहे। अब बताओ देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय अंतर, भाई अंशांशीय अंतर हमने देख लिया, तो अब देशांतरीय अंतर भी बताओ। तो देशांतरीय अंतर कितना, हमारा देशांतर कितना था, तो 69 30 पूर्वी देशांतर से 78 17 पूर्वी देशांतर था। तो कितना, 78 17 में से 69 30 घटाओगे तो आपका आएगा कितना, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे, बताएं आप कि, चलिए पहले आपको मैं थोड़ा मैप के द्वारा भी समझा देता हूँ। पहले यहीं पर ये तो अपने क्वेश्चन हो गए, ठीक है, या फिर और भी करवाए, चलिए और भी करवा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर तुरंत तुरंत दे दीजिए। तो लंबाई है आपकी उत्तर से दक्षिण, मैंने आपको मैप से समझाया था, उत्तर से दक्षिण कितनी है 826 किलोमीटर। अच्छा ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा सर? हाँ, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम तो कितनी है, ये है आपकी 800 जल्दी बोलो 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर। अच्छा, विकर्णों की लंबाई भी बता दो साथ में, विकर्णों की लंबाई बता दो साथ में। चलिए, तो जो आपका विकर्ण है पूर्व से, यानी कि आपका वायव्य कोण से आग्नेय कोण, यानी कि उत्तरी पश्चिमी से, उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिणी पूर्वी जो लंबाई है वो कितनी है, वो आपको पता नहीं है। यानी वायव्य कोण मैंने आपको बताया था, देखिए इस प्रकार से मैंने आपको गोला बनाकर समझाया था ना, इस प्रकार से लाइन खींची थी अपन ने, ये और ये, तो ये था वायव्य कोण, ये था आपका आग्नेय कोण, ये था आपका नेतृत्व कोण, और ये था आपका ईशान कोण, ईशान कोण। ठीक है, तो आपको बताना है वायव्य कोण से आग्नेय कोण की जो है दूरी कितनी है। तो ये कितनी है, ये है मेरे भाई वायव्य से आग्नेय कितनी है, 850 किलोमीटर। ठीक है, और बात करें ईशान से नेतृत्व कोण की दूरी, यानी कि इसको क्या कहेंगे, अब आपको या तो ईशान कोण से नेतृत्व कोण देखने को मिल जाएगा प्रश्न, या फिर आपको क्या मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा उत्तरी पूर्वी राजस्थान से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के विकर्ण की लंबाई बताओ। तो कितनी है, 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर है। ठीक है, तो याद है ना, याद रहेगा। अब ये मैंने ऐसे ही लिखा, लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये जो है बिल्कुल अच्छे से अपने नोट्स में लिखना, पूरी सही ढंग से, कि वायव्य कोण से आग्नेय कोण के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, विकर्ण की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 850। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आप, फिर ईशान कोण से नेतृत्व कोण के बीच की विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, 784। इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, चलिए बढ़िया आगे। और क्या देखा था हमने, और हमने पढ़ा था जस्ट अभी जो पढ़ा था उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको। तो राजस्थान के बताओ सर्वाधिक उत्तरी भाग, राजस्थान का जो सर्वाधिक उत्तरी भाग है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि राजस्थान का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है, उत्तरी भाग कौन सा है बताओ। सर्वाधिक उत्तरी भाग मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, दक्षिणी भाग कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी भाग बौरकुंडा, बौरकुंडा गाँव, बौरकुंडा गाँव बताया। तहसील क्या बताई, कुशलगढ़ बताई, कुशलगढ़ तहसील बताई। जिला कौन सा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। ठीक है, पूर्व में क्या बताया, भाई उत्तरी आप बताओ, उत्तर में आप बताओ, कमेंट में लिखो। ठीक है, पूर्व में क्या बताया, सिलावट, सिलाना गाँव, सिलाना। और क्या बताया, तहसील कौन सी बताई, राजखेड़, राजखेड़ तहसील, धौलपुर, धौलपुर। अच्छा, पश्चिम में क्या बताया, तो पश्चिम में मैंने आपको बताया क्या, सम तहसील, सम तहसील जैसलमेर। गाँव कौन सा बताओ जल्दी, गाँव कौन सा, सम तहसील, सम, हाँ सम तहसील, सम तहसील जैसलमेर जिला, जैसलमेर जिला। गाँव कौन सा, तो कटरा गाँव, कटरा गाँव बताया था कि नहीं, है ना। तो अब बताओ राजस्थान का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है। तो राजस्थान का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है मेरे भाई, कोणा गाँव, कोणा गाँव, कोणा गाँव, कोणा गाँव। तहसील कौन सी, गंगानगर। जिला कौन सा, गंगानगर, तो गंगानगर। श्री कौन लगाएगा, हम लगाएंगे भाई, श्री गंगानगर। तो इस क्वेश्चन से आपके जो है 4 क्वेश्चन ठीक हुए। राजस्थान का सर्वाधिक उत्तरी भाग कोणा गाँव, श्री गंगानगर। राजस्थान का सर्वाधिक पश्चिमी भाग कटरा गाँव, सम तहसील जैसलमेर। राजस्थान का सर्वाधिक
पूर्वी भाग सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। राजस्थान का दक्षिणी भाग बौरकुंडा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। ठीक है, आ गया समझ। अब बात करें, यहीं से एक क्वेश्चन और आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त सर्वप्रथम किस तहसील में होता है, किस जिले में होता है, किस गांव में होता है। तो सर्वप्रथम कहाँ होता है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, सूर्योदय, उदय तथा अस्त सबसे पहले। सूर्य उदय और सूर्य अस्त सबसे पहले होता है अपने धौलपुर में, राजाखेड़ा तहसील, सिलाना गांव, सिलावट गांव। ठीक है, और बात करें फिर इधर, इधर जो है सबसे लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में। अच्छा, कितने टाइम का अंतर आ जाता है, टाइम का कितने का अंतर आ जाता है, तो टाइम का आपके जो अंतर आता है ना, तो टाइम का अंतर आता है, टाइम का अंतर आता है आपके 35 मिनट, 35 मिनट और 35 मिनट और 8 सेकंड का, देखो 8 सेकंड का जो है अंतर आ जाता है। अब देखिएगा, किसी कोई आपका जैसे कोई पूर्वी राजस्थान यानी सिलाना, राजखेड़ा, धौलपुर का है और उसका कोई मित्र हो कटरा गांव का, सम तहसील का, तो उससे पूछिएगा और फिर टाइम मिलाइएगा, तो आपका जो समय है, समय में आपके अंतर आएगा, 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फैक्ट के रूप में याद होनी चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट और बनता है यहीं से आपका, मैं क्लियर करवा दूँ कि ये जो अपना देशांतरों के बीच की दूरी तय करने में जो दो दो देशांतरों को बीच की दूरी तय करने में जो समय लगता है सूर्य को, वो कितना लगता है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है दो देशांतर के बीच की दूरी पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। ठीक है, तो ये लगता है आपके, कितना समय लगता है, तो ये लगता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, समय लगता है आपके 4 मिनट का, 4 मिनट का समय लगता है सूर्य को दो देशांतरों के बीच की दूरी तय करने में। ठीक है, इसको आप जो है अपने अनुसार नोट बनाइए। ठीक है, थोड़ा एक गड़बड़ कर दी है अपने, ये मिक्स कर दिया थोड़ा ना, मज़ा नहीं आ रहा, अब सही से लिखेंगे। ठीक है, लेकिन आपके कई क्वेश्चन हो जाते हैं और थोड़ी असुविधा भी है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहे हैं अपन। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपने साथ साथ बना लिया होगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आया। फिर इसको हटा के फिर हम बात करेंगे अपने रेड क्लिप लाइन, कर्क रेखा, इन सब की। ठीक है, चलिए, तो अब देखते हैं अपने राजस्थान का मैप फिर से बनाते हैं अपन और देखते हैं कि ये जो अपना राजस्थान का मैप है, इस पर कितनी तो अपनी रेड क्लिप लाइन है, कितनी अपनी पंजाब की है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पाकिस्तान और गुजरात, इनसे कितनी कितनी सीमाएँ लगती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब स्थिति और विस्तार के बारे में जानते हैं, तो फिर से बनाते हैं अपना मैप इस बार थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, पतंगाकार आकार है तो पतंगाकार रहने दीजिए। ठीक है, तो ये है अपने राजस्थान और इसमें आप सभी को पता है वो चीज़ हम दिखा चुके हैं पहले आपको, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। अच्छा, पूर्व से पश्चिम की 869 किलोमीटर। ठीक है, फिर अपने अक्षांश बताओ, तो 23-3 उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, फिर अपना 69-30 पूर्वी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतर हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो राजस्थान अपना 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ, और एक अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ ही। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा। कहानी क्या है कि एक चौथी बाई नाम की एक महिला थी, चौथी बाई नाम की एक महिला थी, चौथी बाई, जो कि महिला क्या थी, 39 वर्ष की थी, 39 वर्ष की थी, 39 वर्ष की थी, और उसके जो है 6 बेटे थे, 6 बेटे थे। ठीक है, 6 बेटे थे। ठीक है साहब, अब 6 बेटों में से क्या होता है, एक बेटा, पहली बात तो चौथी बाई नाम 39 वर्ष की महिला थी, उसके 6 बेटे थे, और मकान में रहा करती थी, उसका जो घर था वो था आपके 10/41 का, 10/41 के मकान में रहती थी। ठीक है, एक बार इसको सही से करते हैं अपन। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है यहाँ से, स्थिति और विस्तार की। चौथी बाई, एक कहानी जरूर लिख लीजिए। चौथी बाई 39 वर्ष की महिला थी, जो कहाँ रहती थी, 10/41 के मकान में रहती थी, मकान में रहती थी। ठीक है, उसके 6 बेटे थे, 6 बेटे थे। ठीक है, बेटे कितने थे, 6 बेटे थे। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और कभी नहीं समझी होगी आपने, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो चौथी बाई 39 वर्ष की महिला थी, जो 10/41 के मकान में रहती थी, उसके 6 बेटे थे साहब। अब 6 बेटों में से क्या होता है, पहले देख लेते हैं उसके पास संपत्ति कितनी थी।
तो संपत्ति थी मेरे दोस्त चौथी वाली महिला के पास, उसके पास लिखिए, उसके पास 5,920 रुपये की संपत्ति थी। कितनी संपत्ति थी? 5,920 रुपये की संपत्ति थी। अब क्या होता है, 5,920 रुपये की संपत्ति तो थी। अब इस संपत्ति में एक मिस्टेक हो जाती है, क्या कि एक बेटा, एक लिखिए, एक नालायक जरूर लिखिए इस बेटे के सामने, एक नालायक बेटा अलग हो जाते हैं, अलग हो जाता है, एक नालायक बेटा अलग हो जाता है, जो वो भी कितने, 1,070 रुपये लेकर, 1,070 रुपये लेकर, ठीक है। तो एक नालायक बेटा 1,070 रुपये लेकर अलग हो जाता है, ठीक है। अब कितने, अब उसके पास 5 बेटे बचे, एक बेटा तो चला गया, ठीक है। 5 बेटे बचे, 5 बेटे कौन कौन से? अच्छा, 6 बेटों के नाम बताओ पहले तो 6 बेटे के नाम हैं आपके, पाकिस्तान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ठीक है। तो अलग कौन हुआ? पाकिस्तान जो है नालायक है, तो पाकिस्तान 1,070 रुपये लेकर अलग हुआ है। अब उसके पास कितने बचे? तो 5,920 में से आप 1,070 घटाओगे तो कितना बचेगा? ठीक है, अब दिख रहा है ना, है ना? तो मेरे भाई 1,070 रुपये लेकर पाकिस्तान जो नालायक बेटा है वो अलग हुआ, तो अब उसके पास कितने बचे? 5,920 में से 1,070 रुपये लेकर चला गया, तो बचे 4,850 रुपये। अब ये 4,850 रुपये का उसने क्या किया चौथी भाई ने, कि अपने 5 बेटे बचे, 5 बेटे कौन कौन से बचे? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इनको जो है इनके आकार के अनुसार, इनके कद के अनुसार, या फिर इनके जैसे भी उसने अपने बच्चों को बांट दिया, ठीक है। तो फिर उसने अपने 5 बेटों को, 5 बेटों को 4,850 रुपये निम्न अनुसार बांटे। अब देखो, अब ये चौथी बाई 39 का मतलब समझ रहे हो आप? चौथी बाई 39 का मतलब है, चौथी बाई 39 का मतलब है कि राजस्थान का क्षेत्रफल आपको याद करना है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना? तो चौथी बाई 39 वर्ष की महिला, यानी चौथी से चौथी 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 बाई 22 39 39.74 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? चौथी बाई 39.74 किलोमीटर, चौथी बाई 39 वर्ष की महिला थी, ठीक है सर। तो ये याद हुआ आपको? कैसा लगा? लगा ना झटका? कहानी से आपको पूरा स्थिति विस्तार समझ आएगा। अभी देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल। अच्छा, बात करें वर्ग मील में, ये तो किलोमीटर में हो गए, वर्ग मील में क्या होगा? वर्ग मील में बताओ हमें, तो वर्ग मील में बताओ, वर्ग मील में बताओ। तो वर्ग मील की आपके सामने ट्रिक क्या है? कोई पूछे आपसे तो तेरह से कितना है? तेरह से 21, 21 को ऐसे हिंदी में लिख लीजिए, 21 40 है। 13 से कितना है? कोई पूछ रहा है आपसे, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई राजस्थान का क्षेत्रफल बताओ वर्ग मील में, तो उससे कहोगे 13 से तो 21 40 है, 13 से 21 40 है, यानी वो कहते हैं ना कि 13 से 21 है, यानी कि 13 से अच्छा है, 13 से तो 21 अच्छा है, कुछ अच्छा ही है, तो 13 से 21 गुणा 40 गुणा अच्छा है, ये आपको कहना है उसको। यानी क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ 13 से 13, 13 से 21 40, यानी 13 21 40 वर्ग मील, ठीक है। तो ये आपका जो है क्षेत्रफल हुआ। अब बात करते हैं अपन, ये ट्रिक है, ट्रिकों का भंडारा अभी खुलेगा मेरे भाई, अभी आपने देखा कहाँ है, ट्रिकों का भंडारा खुलने वाला है। तो ये तो 13 से 21 40 है। अब बात कर रहे थे अपन 5 बेटों की, तो 5 बेटे कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? उड़ता पंजाब, गाना सुना है आपने? उड़ता पंजाब, एक बॉलीवुड का कोई गाना है, शायद फिल्म में आई थी शाहिद कपूर की, उड़ता पंजाब, तो उससे आपको याद रखना है उड़ता पंजाब। ट्रैक लिखते हैं पहले, सबसे पहले अपन ट्रैक लिखेंगे, ठीक है। इसको एक बार मिटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। हाँ, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर इसको मिटा के और अपन जो है ट्रिक के माध्यम से इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो ट्रिक क्या है? अब ट्रिक खुलेंगी आपके सामने। ट्रिक क्या है अपनी? RWS ट्रिक है कि उड़ता, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लगेंगे बीच बीच, ठीक है। तो उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब जो गाना है, उड़ता पंजाब हरियाणा में गूंजे, हरियाणा का मतलब HR में गूंजे, उड़ता पंजाब हरियाणा में गूंजे, HR में गूंजे, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अब इससे आपके जो है 5 बेटों के नाम याद रहने वाले हैं आपको, और इसी से आपका जो है यही अपन देखेंगे, क्या यही देखेंगे उनकी कितनी सीमा लगती है, ठीक है। फिर बात करेंगे अपन कि कितने जिले लगते हैं, और उन जिलों को याद करने के लिए ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है। तो उड़ता पंजाब यानी कि उड़ से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है।
पंजाब से तो पंजाब सीधा सीधा बन रहा है, तो पंजाब। HR से सीधा सीधा हरियाणा बन रहा है, हरियाणा। मैं से बन रहा आपका, मैं से बन रहा आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। और गुजे, गुजे से क्या बन रहा है आपका, गुजरात, गुजरात। ये थे चौथी वाली 39 वर्ष की महिला के 5 बेटे, ठीक है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात। अब मेरे भाई पंजाब को कितने मिले, जो 5,920 टोटल से संपत्ति, उसमें से 1,070 रुपये लेकर पाकिस्तान अलग हो गया, 1,070 रुपये लेकर पाकिस्तान अलग हुआ। तो मेरे दोस्त अब कितने बचे, 4,850, 4,850 में से पंजाब को केवल कितने मिले, पंजाब को मिले 89 रुपये, यानी रुपये मत लिखना, किलोमीटर लिखना, ठीक है, लेकिन बोलने में आएगा रुपये, ठीक है। तो 89 रुपये पंजाब को दिए गए। और फिर हरियाणा का नंबर आया, हरियाणा को चौथी वाली ने कितने दिए, तो हरियाणा को दिए मेरे दोस्त 1262, 1262 रुपये, 1262, ठीक है। तो 1262 हरियाणा को। और यूपी की बात करें तो यूपी को दिए कितने, 877, 877 रुपये, 877 रुपये यूपी को दिए। और बात करें मध्य प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश को जो है सर्वाधिक मिले हैं। और मध्य प्रदेश आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, 1 नवंबर 2000 को ये छत्तीसगढ़ से अलग हुआ। और जब अलग हुआ तो राजस्थान का नंबर आ गया, पहले नंबर पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा, ठीक है। तो MP को कितने दिए, सबसे ज़्यादा दिए, 1600 रुपये इसको दिए। अब कितने बचे, 4,850 टोटल थे भाई। तो गुजरात के हिस्से में क्या आया, गुजरात क्या है कि पाकिस्तान से सीमा बनाता है ना, उधर पाकिस्तान की तरफ सीमा तो क्या बनाता है, सीमा तो अपने बाड़मेर तक ही, ठीक है, ठीक है, सिंध प्रांत बनाता है, हाँ। तो अब पाकिस्तान ने कितने लिए थे, 1,070। तो इन दोनों के क्या है कि थोड़ा वो कहते हैं ना संगति का सर, तो इनको हज़ार के तौर पे दिया गया। तो उससे याद रखिए पाकिस्तान 1,070, तो इसको कितना मिला, 1,022 जो है गुजरात को मिला, ठीक है। अब हमने जो कहानी देखी थी उसमें आपको एक शब्द मिला था कि चौथी बाई 39 वर्ष की महिला 10/41 के मकान में रहती थी, 10/41 के मकान में रहती थी। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब है कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का, भारत का कितना परसेंट है, भारत का कितना परसेंट है, या कितना, कौन सा भाग है, कौन सा भाग हम कह सकते हैं, भाग है। तो इसका आंसर आपको क्या बताना है, भाग अगर ऑप्शन में देखने को मिले तो 1/10 भाग आपको बताना है आंसर में, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आपसे परसेंट पूछे तो 10.41% जो है ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ से आया, चौथी वाली 39 वर्ष की महिला थी जो 10/41 के मकान में रहा करती थी, जिसके 6 बेटे थे। एक बेटा 1,070 रुपये लेकर पाकिस्तान, नालायक बेटा अलग हो गया, जिसे हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। और 5 बेटे बचे, 5 बेटों को उनके आकार के अनुसार उनमें संपत्ति बांटी गई। 5 बेटे कौन कौन से थे, उड़ता पंजाब HR में गूंजे, उड़ता पंजाब HR में गूंजे, उड़ता से उत्तर प्रदेश, पंजाब से पंजाब, HR से हरियाणा, मैं से मध्य प्रदेश, गूंजे से गुजरात। पंजाब को कितने मिले, 89 सबसे कम मिले। फिर आपके यूपी को मिले 877, हरियाणा को 1262 और MP को सर्वाधिक मिले 1600 और गुजरात को 1,022, क्योंकि ये पाकिस्तान के पास में नज़दीक ज़्यादा है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब क्या पॉइंट होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे 1,070 रुपये लेकर अलग हुआ था ना पाकिस्तान, तो रेड क्लिफ लाइन हो गई, ठीक है, 1,070 किलोमीटर की जो सीमा अपने पाकिस्तान के साथ बन रही है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसकी, अब अपन बात करेंगे मेरे भाई सीमाओं की, जिलों की, कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले, अंतर्राज्यीय सीमा पर कौन से जिले हैं, और इन राज्यों के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, वो सब हम अब जानेंगे, ठीक है। चलिए तो साथियों आज के लिए इतना ही, कुछ इमरजेंसी है तो उसके लिए क्लास को ही स्टॉप किया जा रहा है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। और कल ये क्लास जारी रहेगी, ठीक है। तो ये कल क्लास संपूर्ण होगी, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही, कल अपन इतनी ही, ठीक है। कल होगा ट्रिक्स का भंडारा, जिसमें आपको जो है सभी जिलों से लगने वाले, जैसे MP से अपने कितने जिले लगते हैं, तो 10 जिले लगते हैं, तो 10 जिलों को कैसे याद करें, बहुत सारी ट्रिक है आपको यहाँ शेयर की जाएंगी, चिंता मत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कुछ इमरजेंसी की वजह से क्लास को यहीं रोकना पड़ रहा है, और ठीक है साथियों, समझ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपनी प्रतिक्रिया दे और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।